नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास थर्ड एमटी की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 2 गोइंग टू दी मेला। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। द मेला हैज़ फाइनली कम टू टाउन। जो मेला है वो आखिरकार शहर में आया है। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। नीता और राधा मेले में जाने के लिए तैयार हो रही हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है। द मेला इज अ लिटिल फार फ्रॉम होम। जो मेला है वो घर से थोड़ा दूर है। सो दे नीड टू टेक अ बस। तो उनको वहाँ जाने के लिए बस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इनको मेले तक पहुँचने के लिए बस लेना होगा। व्हाट्स हैपनिंग। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यू ऑल सीम्स टू बी वेरी बिजी। आज दादी जी। दादी जी पूछती हैं कि तुम सभी बड़े व्यस्त लग रहे हो। वी आर गोइंग टू द मेला। हम लोग मेला जा रहे हैं दादी जी। प्लीज़ कम विद अस। प्लीज़ आप हम लोग के साथ आइए ना। रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा। नीता और राधा ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी कि दादी जी आप भी हम लोग के साथ में आइए। मेला। ओ यस, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू। अब जो दादी जी हैं वो कह रही हैं कि मेला, अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने भी मुझसे कहा था कि मैं साथ आऊँ। आई वुड हैव लव टू। और मैं आना पसंद भी करती, बट यू नो माई लेग हर्ट्स, सैड दादी जी। लेकिन तुमको तो पता है कि मेरे पैर में दर्द है। कौन कहता है ये? दादी जी कहती हैं। नीता's फादर ज्वाइन दी कन्वर्सेशन। नीता के जो पिता हैं वो अब बातचीत में शामिल होते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस। हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं। आर नेबर्स स्नेहा एंड रोहित। हमारे पड़ोसी स्नेहा और रोहित, एज वेल एज मोहन चाचा, बटरनर अंकल एंड हिज फैमिली। और साथ ही में मोहन चाचा और उनका परिवार भी आ रहा है। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। वो आज ट्रेन से आ रहे हैं। डोंट वरी, परेशान ना हो। वी विल टेक केयर ऑफ यू। हम आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी स्माइल्ड। ये सुन के जो दादी जी हैं वो मुस्कुराती हैं और जवाब देती हैं, ऑल राइट, ठीक है, आई विल कम, मैं आऊँगी। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स। क्या तुम लोगों ने अपनी पानी की बोतलें भर ली? ओ यस दादी जी, आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, नीता रिप्लाइड। ये सुन के जो नीता है वो कहती है, अरे हाँ, हम लोग ने भर दी दादी जी, और साथ ही में हमारा जो खास बैग है वो भी तैयार है। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय। जो बच्चे हैं वो खुशी से उछलने लगते हैं। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैड अग्रीड टू कम। हर कोई बहुत खुश था कि दादी जी आने के लिए मान गई। नीता's फादर कॉल्ड आउट टू देयर नेबर्स आस्किंग देम टू बी रेडी ऑन टाइम। नीता के जो पिता हैं वो अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, बोलते हैं उनसे कि भाई समय पर तैयार हो जाना। इन द मीन टाइम मोहन चाचा कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला। उसी समय जो मोहन चाचा हैं वो उनको कॉल करके बताते हैं कि वो लोग सीधे मेले में ही मिलेंगे। किससे? नीता और उसके परिवार से। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड। वो पहले शहर के अंदर जो बस है उसको लेंगे, फिर ऑटो रिक्शा लेकर मेले के मैदान तक पहुंचेंगे। वाओ, देयर आर सो मैनी ऑफ अस। वाओ, कितने सारे लोग चल रहे हैं हमारे साथ, मतलब हम लोग कितने सारे हैं। व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम्ड राधा।
राधा जो है खुशी में कहती है कि भाई हमको कितना मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ, चलिए इनको भी कर लेते हैं। What do you think was in the special bag that नीता एंड राधा's family carried? क्या कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो स्पेशल बैग जो कि नीता और राधा के परिवार लेके जा रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो चैप्टर के सबसे पहले आपको एक बैग की फोटो दिख रही होगी, उसमें कई सारी चीज़ें रखी जा रही हैं। ठीक, वही है इनका स्पेशल बैग और आपको उसी फोटो के बेस पे इसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन पेज 19 वी कैन से दैट द स्पेशल बैग मे कंटेन वाटर बॉटल, मनी, क्लॉथ्स, फ्रूट्स, फूड एक्सेट्रा। क्या है इसका मतलब कि भाई पेज 19 पर जो तस्वीर है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो स्पेशल बैग है शायद उसमें पानी की बोतल, पैसे, कपड़े, फल और खाना हो। ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर आर ट्रिप। क्या इसका मतलब कि आप लोग किसी भी ट्रिप के लिए, किसी भी सफ़र के लिए खुद को कैसे तैयार करते हो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। मतलब आप मान लो किसी ट्रिप पर जा रहे हो, उस ट्रिप पर जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करोगे यहाँ पे उसको लिख लीजिए। ऑन द वे टू द मेला स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीतास नेबर, दे आर ऑल्सो क्लोज फ्रेंड्स टू। ये जो स्नेहा और रोहित हैं ये सिर्फ नीता के पड़ोसी ही नहीं बल्कि उसके करीबी दोस्त भी हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, वो लोग भी मेला जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्नेहा गेट रेडी क्विकली, नीतास फैमिली विल बी अराइविंग सून सेड देयर मदर। इनकी माँ कहती हैं कि स्नेहा जल्दी तैयार हो जाओ, नीता का परिवार जल्दी ही यहाँ पर आ रहा होगा। आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, जो ये बच्ची है स्नेहा कह रही है कि माँ मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, मतलब मैंने अपनी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी कर ली है। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विथ मी। मैं बस ये चीज़ सुनिश्चित कर रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ें जिसकी मुझे ज़रूरत है, क्या वो सारी चीज़ें मैंने अपने साथ ले ली। इट इज़ टाइम टू लीव, चलने का समय हो गया है। नीता's फैमिली इज़ हेयर, नीता का परिवार यहाँ है। अनाउंस्ड हर फादर, उसके पिता सबको बताते हैं। सून आफ्टर, जल्द ही, दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, वो सभी मेले के लिए निकल जाते हैं। नीता हेल्ड दादी जी's हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप। जो नीता है वो दादी जी के हाथ को पकड़ती है और धीरे धीरे उनको बस स्टॉप की तरफ लेकर जाती है। मतलब जो नीता है इसने क्या किया हुआ है, इसने अपने दादी जी का हाथ पकड़ा हुआ है और उनको वो बस स्टॉप की तरफ लेके जा रही है। दे वॉक्ड केयरफुली ऑन द रोड कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सड़क पर चल रहे हैं और दोनों दिशाओं से आने वाली जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, उनको बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। बस नंबर 401 स्लोली कम टू अ हॉल्ट, बस संख्या 401 धीरे से आके रुकती है। द कंडक्टर एंड नीता's फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस। जो बस का कंडक्टर है और जो नीता के पिता हैं वो दादी जी की मदद करते हैं बस पे चढ़ने के लिए। देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल, बस के अंदर वृद्ध लोगों के लिए सीट जो है वो रिजर्व थी। दादी जी सैट कंफर्टेबली इन इट, दादी जी उस पर आराम से बैठ गईं। एवरीवन बोर्डेड द बस, हर कोई बस पे चढ़ गया। एंड सैट ऑल अराउंड दादी जी, और दादी जी के चारों तरफ सब लोग बैठ गए। रोहित्स फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन, रोहित के जो पिता थे उन्होंने सबके लिए क्या करी, टिकट खरीदी। मतलब इस चीज़ पे इन्होंने जोर दिया कि नहीं मैं लूँगा। 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट प्लीज़, उन्होंने बोला कि भाई 5 पूरी टिकट दे दो और 4 आधी टिकट, 4 आधी मतलब बच्चों की 4 टिकट। ही सेड टू द कंडक्टर, उन्होंने कंडक्टर से कहा। ही टोल्ड द चिल्ड्रंस टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट टू जंप अराउंड, उन्होंने बच्चों से कहा कि वो अपनी सीट पर बैठें, इधर उधर ना कूदें। He also asked them not to put their hands or head out of the window for their safety, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथ को और सिर को खिड़की से बाहर ना निकालें। The bus went through the city and finally reached the big ground where
द मेला वॉज बीइंग हेल्ड। जो बस है वो शहर से होते हुए निकली और अंत में उस बड़े से मैदान पर पहुंच गई जहां पे मेला रखा गया है। अब यहाँ पे हमारे फिर से क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रैवल विद इन योर सिटी स्लैश टाउन स्लैश विलेज। आप अपने शहर, गांव, कस्बा जो भी है आपका, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि यातायात के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए आप लोग कौन से वाहन का इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से आप वहाँ पे ट्रैवल करते हो, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि वी टेक बसेस, कार्स, मेट्रो, ऑटो रिक्शा एंड मैनी मोर टू ट्रैवल विद इन आर सिटी स्लैश टाउन स्लैश विलेज। मतलब हम लोग बस, कार, मेट्रो, ऑटो रिक्शा और भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने शहर, कस्बे, गांव में ट्रैवल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कार और वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। क्या कह रहे हैं कि भाई जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी मेजर्स मतलब कि सुरक्षा के जो नियम होते हैं, हमें उनको क्यों फॉलो करना चाहिए जब हम लोग बस, कार या फिर साइकिल आइकल चला रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो क्यों फॉलो करना चाहिए, इसलिए फॉलो करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, प्रोटेक्ट लाइफ्स एंड इंश्योर अ सिक्योर जर्नी फॉर एवरीवन। सेफ्टी मेजर्स इसलिए फॉलो करने चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो, लोगों के जो जीवन है उसकी रक्षा की जा सके और ये चीज़ सुनिश्चित की जा सके कि सभी के लिए एक सुरक्षित सफ़र रहे वो। ठीक है, मतलब सफ़र हो। नेक्स्ट इसमें मेरा राइट क्या कह रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स और फैमिली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी ट्रिप के बारे में, किसी सफ़र के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा जो कि आपने अपने परिवार, अपने पड़ोसी या फिर अपने दोस्तों के साथ में करी हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी इमेज दे रखी हुई है, ये एंट्रेंस है मेले का और सब लोग यहाँ पे क्या है, अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है पार्किंग, मतलब जिनकी गाड़ी है वो इधर जा खड़ा करेंगे। फर्स्ट एड एंड लॉस्ट एंड फाउंड, फर्स्ट एड मतलब किसी को चोट लगी तो इधर आ जाओ, लॉस्ट एंड फाउंड मतलब कोई सामान खो गया है तो इधर आके देख लो, शायद मिल जाए। मेला से इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मेले की जानकारी मिल रही होगी और यहाँ पे मेले का नक्शा दिया हुआ है, मतलब मेले में कौन सी जगह कहाँ पर है ये इसमें दे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बोथ दी फैमिलीज रीच दी बिग परेड ग्राउंड वेयर दी मेला वॉज बीइंग हेल्ड। दोनों ही परिवार जो हैं, जितने भी ये परिवार इनके साथ गए थे, ये सभी उस बड़े से ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर मेला है। मोहन चाचा एंड हिज फैमिली ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से नीचे उतरता है। एट द एंट्रेंस देयर वॉज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशन। एंट्रेंस पर, एंट्रेंस उसको बोलते हैं जो प्रवेश द्वार होता है उसको। ठीक है, तो ये कह रहे कि भाई प्रवेश द्वार पर एक नक्शा था जिसमें नक्शा किसका था, मेले का था। ठीक है, मेले का एक नक्शा था जिसमें अलग अलग स्टॉल्स, अलग अलग जगहें दी हुई थी। एन एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन्स वर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट। उसके ही बगल में एक एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। देयर वॉज ऑल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स। वहाँ पर एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी था। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ क्या होता है, मतलब मान लो भाई कोई सामान आपका मेले में कहीं पर खो जाता है तो उसको लॉस्ट एंड फाउंड में ही डाल दिया जाता है ताकि आप बाद में आके उसको वहाँ से ढूंढ लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी था वॉलंटियर्स के साथ। वॉलंटियर्स ये कौन लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि स्वेच्छा से कोई काम करते हैं। ठीक है, उनको इस काम को करने का कोई पैसा नहीं मिला, वो अपनी इच्छा से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मोहन चाचा एंड रोहित हरी टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। मोहन चाचा और रोहित जो है वो फटाफट दादी जी के लिए एक व्हील चेयर ले आते हैं। एज दे एंटर्ड दे सॉ स्टॉल्स विद गेम्स, टॉयज, स्वीट्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं वो देखते हैं कि भाई कई सारे स्टॉल्स हैं, कई सारे फेरी हैं जहाँ पर गेम्स हैं, टॉयज़ हैं, मिठाइयाँ हैं और बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं।
द चिल्ड्रंस वर ओवरजॉयड, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, वो जो खिलौनों का स्टॉल है उस पे जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हो भाई, ये हमारे मेले की फ़ोटो दे रखी हुई। यहाँ पे माँ की थाली, यहाँ पे दाल भात पूरी छोला, और ये खिलौने और गेम्स का है कि नहीं। नारियल पानी, स्टेशनरी, लालू हलवाई, बैंगल्स, बहुत सारे हमारे यहाँ पे क्या स्टॉल्स दे रखे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। फ्रॉम, एक सेकेंड, फ्रॉम वेयर दे बॉट स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकी एंड डॉल्स। इन्होंने खिलौनों की दुकान पे गए, वहां से क्या खरीदा, इन्होंने खरीदा स्पिनिंग टॉप्स यानी कि लट्टू खरीदा, पपेट्स यानी कि इन्होंने वहाँ पे कठपुतलियाँ खरीदी, फिरकी खरीदी और गुड़ियाँ खरीदी। द चिल्ड्रंस देन टुक अ राइड ऑन दी मैरी गो राउंड एंड अ जाइंट व्हील। उसके बाद में बच्चों ने मैरी गो राउंड और जाइंट व्हील पर क्या करी, सवारी करी। स्नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स। स्नेहा और राधा ने बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ खरीदी और ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स इनको बोलते हैं जो छोटे छोटे हमारे गहने होते हैं, इसकी बाली हो गई, नाक की नथनी हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिंकेट्स। ठीक है, तो इन्होंने ट्रिंकेट्स भी खरीदे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या करें कि बच्चों ने मैरी गो राउंड पर सवारी करी, तो ये है आपका मैरी गो राउंड, ठीक है, और ये है जाइंट व्हील। तो बच्चों ने क्या करी है, इसकी सवारी करी है। लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो नाउ, सेड नीता। नीता कहती कि चलो हम लोग चलते हैं और मैजिक शो देखते हैं। दे ऑल्सो देन एंजॉयड दी मैजिक शो। उसके बाद में उन्होंने मैजिक शो का भी आनंद उठाया। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रंस। मोहन चाचा जो हैं वो बच्चों को पुकारते हैं, क्या कह रहे हैं, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। तुम लोगों ने खूब मजे कर लिए। नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट। चलो अब खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड प्रॉपरली। लेकिन खाने से पहले तुम लोग को अपने हाथ को सही से साफ करना होगा। द चिल्ड्रंस वेंट टू दी वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स। बच्चे वाटर पॉइंट्स पर जाते हैं जहाँ पे हाथ धोने के लिए पानी की सुविधा है, और वहाँ जाकर अपने हाथों को धोते हैं। दे ऑल एट गोलगप्पास, चाट, छोला कुलचा, हॉट जलेबी विथ रबड़ी, कुल्फी एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स। उन्होंने वहाँ पे फिर गोलगप्पे खाए, चाट खाया, छोले कुलचे खाए, गरम गरम जलेबी खाई रबड़ी के साथ में, और कुल्फी खाई, और कई सारे स्वादिष्ट चीज़ों का इन्होंने आनंद लिया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में, दे मेड श्योर दे पुट ऑल दी वेस्ट इन दी डस्टबिन। खाने के बाद में उन्होंने चीज़ सुनिश्चित करी कि उन्होंने सारी चीज़ों को कहाँ फेंका, डस्टबिन में फेंक दिया। मतलब खाने के बाद में जो भी बचा हुआ कचरा था उन्होंने कहाँ फेंका, डस्टबिन में। एज दे वर लीविंग द मेला, दादी जी एक्सक्लेम्ड। जब वो लोग मेले को छोड़कर जा रहे थे, दादी जी ने एकदम से बोला, लुक चिल्ड्रंस, देखो बच्चों, हु वाज अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर। पुलिस अफसर के साथ में देखो कौन है। ऑल द चिल्ड्रंस आंसर टुगेदर, दादी जी इट इज अ पुलिस डॉग। सभी बच्चों ने एक साथ में जवाब दिया कि दादी जी ये क्या है, ये है पुलिस डॉग। क्या है ये है पुलिस डॉग। पुलिस डॉग किसको बोलते हैं, उस कुत्ते को बोलते हैं जो कि पुलिस वालों के साथ में होता है। डू यू नो, अब यहाँ पे एक फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। कुंभ मेला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। ये जो है बहुत ही इसमें बड़ी गैदरिंग होती है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, और ये गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा के किनारे इसको रखा जाता है, मतलब वहाँ पे ये कुंभ मेला लगता है। इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स इन हैदराबाद, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। इसको 12 वर्ष में, मतलब 12 साल में एक बार ये होता है। कहाँ कहाँ पे, हैदराबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। चलो अब यहाँ पे हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। जो लॉस्ट एंड फाउंड बूथ है उसका क्या पर्पस होता है। तो देखो लॉस्ट और फाउंड बूथ किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया कि भाई कोई चीज़ अगर खो जाती है तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ इज टू हेल्प पीपल रिकवर लॉस्ट आइटम्स।
मतलब पर्पस क्या है लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का? वो ये है कि वो लोगों की हेल्प करें उनके खोए हुए जो सामान है उसको ढूंढने में। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ पुलिस डॉग? पुलिस डॉग का क्या रोल होता है, मतलब जो पुलिस डॉग है वो क्या काम करता है? ठीक है, तो भाई पुलिस डॉग क्या काम करता है? बहुत सारे काम करता है। जैसे कि पुलिस वालों की कई सारे कामों करने में मदद करता है, जैसे कि ड्रग्स हैं तो उनको ढूंढता है, कहीं पे एक्सप्लोजिव्स हैं, बम बम है तो उसको ढूंढता है, जो अपराधी होते हैं उनको ये ट्रैक करता है, साथ में कोई व्यक्ति खो गया है तो उसको भी ट्रैक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, पुलिस डॉग्स असिस्ट पुलिस इन डूइंग मैनी टास्क लाइक डिटेक्टिंग ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, ट्रैकिंग क्रिमिनल्स एंड फाइंडिंग मिसिंग पर्संस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि हैव यू एवर बीन टू अ मेला? क्या आप लोग कभी मेला गए हो? व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक द मोस्ट इन द मेला? आपको मेले में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई? तो यहां पे आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना होगा। तो इसमें जो आपको मेले में सबसे अच्छा लगा उसको आप यहां पे लिख डालो। डिस्कस शेयरिंग एक्सपीरियंस, इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित। कल्पना करिए कि आप नीता, राधा, स्नेहा और रोहित की जगह पर हो। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड डू इन द मेला। क्लास के साथ में शेयर करो वो कमाल की चीज़ें जो कि आप मेले में करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें दे रखी हुई हैं। तो ये खिलौनों की दुकान, मैरी गो राउंड, मैजिक शो, ठीक है, बहुत सारी हमारी यहाँ पे इमेजेस ऐसे दे रखी हुई हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं मतलब पता करने के लिए है आपसे कि भाई इन सब के बारे में पता करो। टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलास वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। क्या कह रहे हैं कि अपने घर के बड़ों से बात करो और पता करो कि जब वो लोग छोटे थे तब मेले कैसे होते थे, कैसे वो अभी के मेलों से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने घर के बड़ों से बात करके इसका पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंसेस प्रेजेंट इन द मेला? मतलब मेले में फायर इंजन्स और एम्बुलेंस क्यों मौजूद होते हैं? तो देखो, फायर इंजन किस लिए होता है? ताकि अगर कहीं मेले में कहीं पर आग लग जाए तो फायर इंजन जाके उसको फटाफट बुझा सकता है। एम्बुलेंस किस लिए होता है कि मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है तो उसका इलाज तुरंत जो है वो एम्बुलेंस में थोड़ा बहुत हो जाएगा, और अगर उसको अस्पताल लेके जाना है तो फटाक से ये उसे अस्पताल भी लेके चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे क्या दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है, रीडिंग अ स्केच। यहाँ पे मेरा स्केच दिया हुआ है, इधर परेड ग्राउंड है, फिर लाइब्रेरी, ये स्नेहा रोहित का घर है, नीता और राधा का घर है, बैंक है, इसमें और नीचे आओगे तो आपको स्कूल, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टडी द स्केच एंड आंसर। आपको क्या करना है, स्केच को स्टडी करना है और आंसर देना है इनका। फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहा हाउस ऑन द मैप। नक्शे पे रोहित और स्नेहा के घर को सर्कल करो। तो रोहित और स्नेहा का घर क्या है, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधाज हाउस। नीता और राधा के घर को करो सर्कल, तो ये है नीता और राधा का घर। ठीक है, हुज हाउस इज क्लोजर टू परेड ग्राउंड। किसका घर परेड ग्राउंड के करीब है? तो देखो ये है परेड ग्राउंड, इससे देखोगे तो नीता और राधा का घर क्या है, ज़्यादा करीब है एज कंपेयर टू स्नेहा और रोहित के घर के। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, नीता एंड राधास हाउस। इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू परेड ग्राउंड विच प्लेस वुड यू पास थ्रू। क्या कह रहे हैं, अगर आप पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड पे जाते हो तो किन किन जगहों से आप होते हुए गुजरोगे? तो ये है पुलिस स्टेशन। ठीक है, परेड ग्राउंड किधर है, अच्छा ये रहा परेड ग्राउंड। तो अगर आप पुलिस स्टेशन से जाते हो इधर से जाओगे, ठीक, तो सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस पड़ेगा, फिर आपका परेड ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, अगर पूरा घूम के जाते हो तो यहाँ पुलिस स्टेशन, फिर पड़ेगा स्कूल, स्कूल के बाद में इधर से आप जाओगे तो यहाँ पे स्नेहा रोहित का घर पड़ेगा, फिर इधर से जाओगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी पड़ेगी और फिर पड़ेगा परेड ग्राउंड। ठीक है, तो आप जिधर से जाते हो, जिस भी तरफ से जाओगे उस हिसाब से डिपेंड करता है, मतलब उसी हिसाब से वहाँ पे चीज़ें पढ़ने वाली बीच में। ठीक, मतलब जिधर साइड से भी जाओगे ना आप तो वो चीज़ें पढ़ेंगी। अगर इधर से जाते हो, जैसे कि इधर से जाते हो
तो पोस्ट ऑफिस, उधर जाओगे तो स्कूल, स्नेहा रोहित का घर और लाइब्रेरी। ठीक, तो ये हो गया इस वाले का आंसर। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ पर। तो ये ड्रॉ क्या कह रहा है, इन द गिवन स्पेस यानी कि जो दी हुई जगह है, स्केच द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। आपको क्या करना है, आपको एक रूट यानी रास्ता बनाना होगा अपने घर से स्कूल तक का, जो कि आप रोज लेते हो। तो यहाँ आप नीचे बना सकते हो। ठीक, ये आप ही को बनाना है, बढ़िया सा सुंदर सा बना देना। चलिए नेक्स्ट इसमें मैं लेट अस रिफ्लेक्ट। तो इसका क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स, यानी कि हमारे घर के जो बड़े हैं हम उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर, बताओ दोस्तों। इसका आंसर होगा वी कैन केयर फॉर आवर एल्डर्स बाय रिस्पेक्टिंग देम, स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड हेल्पिंग देम विद देयर नीड्स। हम अपने घर के बड़ों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, उनका सम्मान करके, उनके साथ समय बिताकर, और जब उनको ज़रूरत है तो उनकी मदद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस। हमें किस प्रकार के वाहन देखने को अपने चारों तरफ मिलते हैं। तो भाई हमें कैसी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, कार, बाइक, बस, साइकिल, स्कूटी एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल। ट्रैवल के दौरान, सफ़र के दौरान हम लोग सेफ्टी यानी कि जो सुरक्षा है उसको कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वी कैन इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रैवल बाय फॉलोइंग रूल्स, स्टेइंग अलर्ट एंड यूजिंग सेफ्टी गियर्स। ट्रैवल के दौरान यानी कि सफ़र के दौरान हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे, नियमों का पालन करके, ठीक है, अलर्ट रहकर, और जो सेफ्टी गियर यानी कि सेफ्टी की जितनी भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके हम सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बी अब इसमें क्या कह रहा है, मैच द पिक्चर विद द वर्ड। आपको तस्वीर को क्या करना होगा, वर्ड से मिलाना होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने दिया हुआ है फायर फाइटर। तो भाई फायर फाइटर क्या होता है, फायर इंजन चलाते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा फायर फाइटर। ठीक है, फायर फाइटर। ठीक, ये आपका फायर फाइटर हो गया। अच्छा, मेहंदी आर्टिस्ट को इससे मिला दो। ठीक, बैंगल सेलर को इससे मिला दो। ठीक है, अब अच्छा चलो एक एक करके करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फायर फाइटर है, फायर फाइटर आपका आएगा लास्ट में। देन उसके बाद में है ये हलवाई। कौन सा है, हलवाई, तो हलवाई को इससे मिलाओ। टॉय सेलर इससे हो जाएगा। पपेटियर इधर आओ ऊपर, ये हो गया आपका पपेटियर, इससे मिलाओ। बैंगल सेलर ये हो गया। ठीक है, वॉलंटियर्स, लॉस्ट एंड फाउंड, वॉलंटियर्स को लॉस्ट एंड फाउंड वाले से मिला दो। अच्छा, ये ऑलरेडी कर रखा है। पुलिस ऑफिसर, तो ये पुलिस की वैन दे रखी हुई है, इससे मिला दो। ठीक, उसके बाद मेडिकल अटेंशन, तो इसको एम्बुलेंस से मिला दो। और लास्ट में है मेहंदी आर्टिस्ट, तो उसको इधर मिला दो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके सी वाले पर आते हैं। तो ये सी वाला क्या कह रहा है, ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड योर स्कूल एंड होम। क्या कह रहा है कि भाई जो अलग अलग वाहन आप अपने स्कूल और अपने घर के चारों तरफ देखते हो उसको ड्रॉ करो। रोल प्ले, ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला। अब यहाँ पे रोल प्ले है, मतलब एक तरीके से ये कह रहे कि ऐसा मानो कि आप ना कि कोई मेला है। ठीक है, आपको मेले के होने का अभिनय करना होगा। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने अध्यापकों की सहायता से, ऑर्गेनाइज अ मॉक मेला इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में एक मॉक मेला बनाओ। डिस्कस एंड प्लान द डिफरेंट रूल्स, स्टॉल्स एंड गेम्स दैट आर द पार्ट ऑफ अ मेला। डिस्कस करो और प्लान करो अलग अलग किरदार, अलग अलग स्टॉल, अलग अलग गेम्स जो कि आपके मेले का हिस्सा हो। यूज़ लर्निंग टीचिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकली। आपको क्या करना होगा, जो लोकली आपके पास में जो भी पढ़ने लिखने के जो भी सामग्री मौजूद है उसका इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि खिलौने हो गए, पपेट्स हो गए, प्ले मनी हो गया, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे मॉडल के घर वर हो गए, ये सब क्ले मॉडल्स टू सेटअप योर स्टॉल, अपने स्टॉल को आप सेटअप करो इन सब चीज़ों से। एंड रो प्लेस बायर एंड सेलर, और बायर्स और सेलर्स यानी कि खरीदने वाले और बेचने वालों का आपको क्या करना होगा, अभिनय करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक नाटक टाइप का है, आप लोग चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा।
जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।